तो चलिए आज सोवियत संघ के इतिहास की गहराइयों में उतरते हैं। हमारे पास जो सामग्री है वो इसके बनने से लेकर बिखरने तक की पूरी कहानी बताती है। हाँ बिल्कुल। सोवियत संघ मतलब 20वीं सदी की एक ऐसी सच्चाई जिसने पूरी दुनिया को बदला। हाँ, जैसा ये स्रोत भी बताते हैं, कहानी शुरू होती है 1917 की रूसी क्रांति से। अच्छा। जार का शासन खत्म हुआ और उसकी वजहें भी थीं। पहला विश्व युद्ध, समाज में भारी असमानता, इसने माहौल बना दिया था। हाँ, और फिर व्लादिमीर लेनिन और बोल्शेविक पार्टी वो सामने आए। उनका वो नारा था ना, शांति, भूमि और रोटी। हाँ, वो नारा बहुत चला। लोगों को लगा कि हाँ, यही चाहिए। बिल्कुल। फिर अक्टूबर क्रांति हुई, उसके बाद तो गृह युद्ध छिड़ गया। काफी मुश्किल दौर था वो। और फिर जाकर 1922 में बना सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ, यानी USSR। तो लेनिन ने इसकी नींव रखी। नींव लेनिन ने रखी, सही कहा। पर ये जो स्रोत हैं, ये इस बात पर जोर देते हैं कि उनके बाद मतलब जोसेफ स्टालिन जब आए तो राज्य का रूप, नीतियां सब नाटकीय ढंग से बदल गया। हाँ, स्टालिन का दौर, उसमें वो पंचवर्षीय योजनाएं शुरू हुई थी ना औद्योगिकरण के लिए। बिल्कुल, तेजी से औद्योगिकरण करना था। हाँ, पर ये जो दस्तावेज हैं, इनमें ये बात भी साफ उभरती है कि इसकी मानवीय कीमत बहुत ज्यादा थी। बहुत ज्यादा, सही कहा आपने। स्रोत बताते हैं कि एक तो वो सामूहिक खेती, मतलब किसानों से जमीन लेकर बड़े सरकारी फार्म बनाना। हाँ। और तेज औद्योगिकरण, इन दोनों के चक्कर में लाखों लोग भुखमरी के शिकार हो गए। लाखों लोग? बाप रे। और इतना ही नहीं, 1930s में स्टालिन ने वो ग्रेट पर्ज चलाया। हाँ, सुना है इसके बारे में। एक भयानक अभियान था वो। लाखों राजनीतिक विरोधी, सेना के ऑफिसर, यहां तक कि आम लोग जिन पर शक था, उन्हें मार दिया गया। मार दिया गया या लेबर कैंपों में भेज दिया गया। सोचिए पूरे समाज में कैसा डर बैठ गया होगा। ये तो अजीब विरोधाभास है। एक तरफ औद्योगिकीकरण, दूसरी तरफ इतना दमन। बिल्कुल। फिर आया दूसरा विश्व युद्ध। शुरुआत में तो सोवियत संघ ने नाजी जर्मनी से समझौता कर लिया था। हाँ, वो नॉन एग्रेशन पैक्ट। वही, एक दूसरे पर हमला न करने का। पर 1941 में हिटलर ने तोड़ दिया वो समझौता, हमला कर दिया सोवियत संघ पर। और वो लड़ाई तो बहुत भयानक थी सोवियत संघ के लिए। भयानक। करोड़ों लोग मारे गए, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया, लेकिन वो जीते। और इसी जीत ने उन्हें अमेरिका के बराबर एक ग्लोबल सुपर पावर बना दिया। अच्छा, यहीं से फिर वो कोल्ड वॉर शुरू हुआ। हाँ बिल्कुल। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विचारधारा की लड़ाई, हथियारों की होड़, असर बढ़ाने की कोशिश। और अंतरिक्ष की दौड़ भी तो थी। ये स्रोत स्पुतनिक का जिक्र करते हैं, पहला सैटेलाइट। हाँ, स्पुतनिक और यूरी गागरिन, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले इंसान, ये सोवियत संघ की बड़ी कामयाबियां थीं। बिल्कुल। फिर 1953 में स्टालिन की मौत हो गई। हाँ, उसके बाद निकिता क्रुश्चेव आए। उन्होंने कोशिश की डी स्टालिनीकरण की, मतलब स्टालिन के दौर की जो सख्ती थी उसे कुछ कम करने की। लेकिन उन्हीं के टाइम में वो क्यूबा मिसाइल संकट भी तो हुआ था। हाँ, 1962 में, जब दुनिया बिल्कुल परमाणु युद्ध के कगार पर पहुंच गई थी। बहुत ही तनावपूर्ण समय था वो। क्रुश्चेव के बाद फिर लियोनिद ब्रेजनेव का दौर आया। काफी लंबा चला वो। हाँ, लंबा दौर था। और इन स्रोतों में से अक्सर ठहराव का युग कहते हैं। ठहराव का युग, ऐसा क्यों? क्योंकि जैसा ये सामग्री बताती है, इस दौरान सोवियत संघ बाहर से तो बहुत ताकतवर दिखता रहा, फौजी ताकत बनी रही, पर अंदर ही अंदर ना अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही थी। अच्छा। टेक्नोलॉजी में पिछड़ने लगे थे, भ्रष्टाचार बढ़ रहा था। तो ये सब अनजाने में ही सही सोवियत सिस्टम के पतन की जमीन तैयार कर रहा था। और फिर 1985 में मिखाइल गॉर्बाचेव आए। हाँ, गॉर्बाचेव वो सुधार लाना चाहते थे। उन्होंने 2 नीतियां शुरू की। पेरेस्ट्रोइका, मतलब अर्थव्यवस्था में बदलाव, अप्रत्याशित। स्रोत यही बताते हैं कि जैसे ही खुलापन आया तो जो अलग अलग गणराज्य थे सोवियत संघ में, उनमें राष्ट्रवाद की दबी हुई भावनाएं वो भड़क उठी। और आर्थिक सुधारों का क्या हुआ? उनसे भी हालत सुधरी नहीं, बल्कि और बिगड़ गई, चीजें और मुश्किल हो गईं। फिर अगस्त 1991 में वो तख्ता पलट की कोशिश हुई थी। हाँ, कुछ कट्टरपंथी कम्युनिस्ट नेताओं ने गॉर्बाचेव के खिलाफ तख्ता पलट की नाकाम कोशिश की। वो फेल तो हो गया, पर उसने सोवियत सत्ता को बुरी तरह हिला दिया। और फिर दिसंबर 1991 में सब खत्म। 25 दिसंबर 1991 गॉर्बाचेव ने इस्तीफा दे दिया और सोवियत संघ आधिकारिक तौर पर खत्म हो गया। उसकी जगह 15 नए देश बन गए। तो मतलब एक क्रांतिकारी सपने से शुरुआत,
फिर सुपर पावर बनना, हाँ। और फिर इतनी तेजी से बिखर जाना। हाँ, यही कहानी है। तो फिर इन सब का निचोड़ क्या है? ये स्रोत हमें क्या सोचने पे मजबूर करते हैं? देखिए, जैसा ये दस्तावेज भी दिखाते हैं, सोवियत संघ की विरासत बहुत बहुत मिली-जुली है, कॉम्प्लेक्स है। हाँ। एक तरफ आप देखें तो शिक्षा, स्वास्थ्य, भारी उद्योग, विज्ञान, इनमें वाकई बड़ी उपलब्धियां थी। सही। लेकिन दूसरी तरफ भयंकर राजनीतिक दमन था। लोगों को बोलने की आजादी नहीं थी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं थी, आर्थिक मुश्किलें थी। तो इसका टूटना यकीनन एक नए युग की शुरुआत थी। पर यहाँ एक सोचने वाली बात ये उभरती है जो इन स्रोतों को पढ़कर मन में आती है। क्या? कि लगभग 70 साल तक इतने बड़े इलाके को, इतनी अलग अलग तरह की आबादियों को एक सिस्टम ने बांध कर रखा। जब वह सिस्टम अचानक ढह गया तो उससे जो देश निकले, उनकी अपनी पहचान, उनके आपसी रिश्ते, वो आज तक कैसे बन रहे हैं, कैसे शक्ल ले रहे हैं, ये सवाल जरूर मन में उठते हैं।